नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं एसीएफ एग्ज़ाम, एफआरओ एग्ज़ाम, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर एग्ज़ाम 2019-2018 के बारे में। बात करते हैं अपन स्टैटिस्टिक्स पेपर के बारे में। दोस्तों, ये एग्ज़ाम 19 फरवरी 2021 को आयोजित हुआ था और इस वीडियो के माध्यम से मैं जो इसकी कन्फर्म थोड़ी बहुत आंसर की मेरे पास है, जिसके मैं इसको आंसर कन्फर्म है, उसके मैं आंसर आपको बताऊंगा। पेपर का लेवल काफ़ी टफ था। कई विद्यार्थियों से मेरी बात हुई, कई स्टूडेंट से बात हो गई। आपने देखा होगा पूरे राजस्थान में मात्र 852 अभ्यर्थी, ओनली 852 स्टूडेंट्स ने इस एग्ज़ाम को फाइट किया है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम स्टूडेंट है, जिसमें से मैं मानता हूँ ओनली 52 स्टूडेंट ही ऐसे होंगे जिनका पेपर अच्छा हुआ होगा। अब देखिए एक बार आप पेपर का लेवल, और जिसके आंसर कन्फर्म है उसके आंसर मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, आंसर कन्फर्म होगा उसी का आंसर दिया जाएगा। देखिए, एक सिक्के को 400 बार उछाला जाता है, 223 चित आता है, तो सिक्के के अनभिनित होने की अभिकल्पना के परीक्षण का अति उपयुक्त परीक्षण किया है। आपने टेस्ट तो पढ़े होंगे, 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं, टी टेस्ट, जीएड और एफ। इन तीनों के बारे में आपने कन्फर्म पढ़ा होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर होगा, मेरे हिसाब से जो इसका आंसर है, मेरे हिसाब से कन्फर्म नहीं है, आपको यदि जो लगता है फाइनल उस कमेंट बॉक्स में लिखना आप, जेड परीक्षण होगा। अब जिसके आंसर कन्फर्म है उसी के बारे में मैं बताऊंगा। बाकी आप पेपर का लेवल देखिए। दोस्तों, 11 का 100% कन्फर्म आंसर रेडी है। जिन परीक्षण आधारित होते हैं वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित होते हैं। बिल्कुल ओके आंसर है ये। ये देखिए दोस्तों, समष्टियों के प्रचलों के आंकलन हेतु आगुण विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका जो आंसर इन चारों में से मैच नहीं हो रहा है, ये प्रश्न डिलीट हो सकता है। इसका आंसर है वो अलग है कुछ, ये चारों ऑप्शन इसके आंसर नहीं होंगे। इसका जो आंसर होगा, जो मैंने जहाँ तक पता किया है, CHEBYSHEV, चैप सेवी नाम से है। तो ये चारों ऑप्शन यहाँ मैच नहीं हो रहे। फिर देखिए आरबीसी इसका क्या आंसर मानती है। ये अच्छा खासा प्रश्न है। यहाँ यदि एक समष्टि कई अलग अलग उपवर्गों में विभाजित हो और इन उपवर्गों में से कुछ उपवर्गों को सरल यादृच्छिक प्रतिचयन विधि से चुना जाए तो वह प्रतिचयन विधि कहलाती है। दोस्तों, इसका राइट आंसर स्थित प्रतिचयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। फिर भी आपको डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप कीजिएगा। मैं कोई आंसर की बनने वाला बंदा नहीं हूँ। जो आंसर की आरपीसी की मान्य होगी वही आंसर की होगी। दोस्तों, कुछ प्रश्नों का लेवल काफ़ी टफ था। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन स्टैटिस्टिक्स के बारे में काफ़ी अच्छा जानता भी हूँ। इसका सिस्टमेटिक या फिर स्टैटिक सैम्पलिंग हो जाएगा। ये मान के चलिए इन दोनों में से एक आंसर होगा, तो मेरे हिसाब से मैं कंफर्म नहीं कह सकता, इन दोनों में से एक जरूर होगा। ये देखिए, इकाइयों के चुनने की विधि जिसमें प्रायिकता का उपयोग नहीं होता। तो जिसमें प्रायिकता नहीं होती है उसे व्यक्तिनिष्ठ भी कहते हैं, सविवेक भी कहते हैं, स्वदेशी भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ये 100% ओके आंसर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्थानीय नियंत्रण पूर्णतया अनुपस्थित होता है। तो स्थानीय नियंत्रण है, इसका कंफर्म आंसर नहीं है मेरे पास। आप कमेंट बॉक्स में बताना यदि आपको इसका आंसर पता है तो।
ये कन्फर्म 15 होगा। 78 का राइट आंसर 15। इसका 30 का राइट आंसर हो जाएगा P-2। एक प्रायिकता प्रतिशत जिसमें इकाई को चुनने की प्रायिकता इकाई के माप पर निर्भर हो, प्रतिस्थापित सहित प्रतिचयन PPSWR विदाउट रिप्लेसमेंट। तो यहाँ एक्स और वाई के बीच सेशन गुणक अधिक धनात्मक होता है। इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। इसका इन दोनों में से डाउट है, या तो एक्स स्क्वायर परीक्षण होगा या एफ परीक्षण होगा। इसमें कंफर्म पता नहीं है भी इसका क्या आंसर है। जिस पर्सन का आंसर बता रहा हूँ उस पर्सन का आंसर एकदम ओके है। देखिए, म्यू और सिग्मा किसी विधि की माध्य और मानक विचलन में म्यू प्लस 3 सिग्मा क्या कहलाती है। इसको आप यदि आपने इसका अध्ययन किया है इस टॉपिक के बारे में, तो ये परिवर्तित नियंत्रित सीमाएं होती है। आपने पढ़ा होगा म्यू प्लस माइनस सिग्मा, म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा और म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए, प्रतिचयन योजना का क्रिया विशेषता वक्र निम्न में भेद करने की योग्यता को दर्शाता है। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ओके है। इसका कंफर्म नहीं है 46 का। यह देखिए 50 का राइट आंसर हो जाएगा कारक विश्लेषण, फैक्टर एनालिसिस। इसमें ये सभी ऑप्शन हो जाएगा 51 में। यहाँ भी कंफर्म नहीं, इन दोनों में से एक होगा। $55 सूचकांक के निर्माण में कौन सा औसत, तो आपको सभी को पता है सबसे अच्छा सरल प्रश्न था, गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन, GM। ये आपने अच्छी तरह से पढ़ रखा होगा समांतर माध्य के बारे में। जो सूचकांक होते हैं इंडेक्स नंबर, इसमें ये सभी हो जाएगा। इसमें अभी कंफर्म नहीं है। इसका आंसर इन दोनों में से एक होगा। ये एकदम नंबर 2 ओके है। इसका ऑप्शन नंबर 3 ओके है। देखो, काल श्रेणी के किस घटक के मंदी, तो इसमें इन दोनों में से एक हो जाएगा। या तो ऋतुनिष्ठ वितरण हो जाएगा, सीजनल वेरिएशन या सर्कुलर वेरिएशन। देखिए, इसको इंग्लिश पढ़िए आप। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज स्ट्रेटिफाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइस इंडेक्स नंबर। तो यहाँ फैक्टर रिवर्सल के बारे में पूछा है। तो फैक्टर रिवर्सल है वो ना तो पासे का होता है, ना बावले का होता है, ना लेस्पर का होता है। तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 1 हो जाएगा। ऑप्शन 3। दोस्तों, ये आंसर की है वो तो RPC की तरफ जो भी आएगी वही मान्य होगी। फिर भी आपको डाउट लगता है कुछ तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि बहुत ही कम अभ्यर्थी जुड़े हुए मेरे से इस पेपर से संबंधित। ये देखिए 1750 कीमतों के अनुपात का सरल समांतर माध्य पर आधारित सूचकांक। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सा सूचकांक, ये थोड़ी इंग्लिश पढ़ी आप, रिवर्सल टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो ये सभी करते हैं, पिसर का भी करता है, वाल्स का भी करता है और मार्शल एडवर्ड का भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 100% ओके आंसर है। यहाँ पर अद्वितीय मत में कौन सी त्रुटि होती है, तो ये थोड़ा कंफर्म नहीं है। जिसका आंसर कंफर्म है उसका आंसर बता रहा हूँ मैं। बाकी बहुत ही अच्छा पेपर, टफ पेपर है। सबको एक ही फायदा है तो सबके बराबर लेवल का है।
यहाँ 5 वर्ष हो जाएगा, यहाँ पर ये सभी हो जाएगा, यहाँ शिशु मृत्यु दर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है? आप सभी को पता है, मध्य, बहुलक और माध्यिका, ये 3 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं। बाकी अपकिरण के माप है ये तीनों ही। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, मध्य, क्योंकि बाकी तीनों वो अपकिरण के माप होते हैं। इसमें प्रसरण हो जाएगा, इसमें तुंग कुकुता हो जाएगा, जिसका मतलब होता है लंबे शीर्ष वाला। यहाँ थोड़ा कंफर्म नहीं है, यहाँ सेक्टर्स हो जाएगा वृत्तखंड। यहाँ ऑप्शन नंबर 2 86 का राइट आंसर 8.33। इसको भी आप एक बार चेक कर लेना। यहाँ प्रमा विचलन एकदम ओके आंसर है। यहाँ r बराबर -1। देखिए ये कैसे होगा, इसको मैं विस्तार से आपको बता देता हूँ। अपने पास इक्वेशन है ax + by + c = 0। तो पहले अब यहाँ से x का मान निकालोगे ना तो b/a आ जाएगा, वो भी माइनस का b/a। ठीक है, सेकंड बार आप y का मान निकालोगे, अपने पास इक्वेशन है ax + by + c = 0। तो by और -a/b, क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है तो b ओपन में आ जाएगा। अब आप इन दोनों को सहसंबंध गुणांक का जो फॉर्मूला होता है √bxy byx, तो a/b माइनस का और माइनस का b/a है। इन दोनों को आप सोल्व करोगे तो -1, क्योंकि दोनों -1 है, जब सहसंबंध गुणांक का मान -1 होता है तो इसका मान भी -1 होगा। तो ऑप्शन नंबर R इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अच्छा खासा प्रश्न है, सीधा पूछा है। ए निर्धारण गुणांक हो जाएगा, ए निर्धारण गुणांक कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमाइनेशन 90, 91। ये देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर 4 होगा, +-1 एकदम ओके आंसर है ये वैकल्पिक सीमाएं हैं +-3। यदि वैकल्पिक पूछता तो +-3 होता। 93 इसका आंसर कंफर्म नहीं है। ये देखिए -2, तो -2 कैसे होगा, यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न इंग्लिश में पढ़ना आप। x एम y है जबकि x ऑन y है, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ यहाँ का आएगा, x का y पर आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ आपको सहसंबंध गुणांक दिया हुआ है तो ये प्रश्न डिलीट हो सकता है, क्योंकि r की वैल्यू भी माइनस में होती है। और वैसे इसको आप सोल्व करोगे तो -2 आंसर आएगा, bxy -2, क्योंकि vyx है वो -1/8 है। ये प्रश्न डिलीट होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ थोड़ी त्रुटि है इसमें। x ऑन y, तो x का y, जैसे यहाँ लिखा हुआ है y का x, और ये भी माइनस का होना चाहिए। इसका भी कंफर्म आंसर नहीं है। यहाँ पर देखिए अच्छा खासा प्रश्न है, 5x - y, तो इसको आप इस प्रकार लिखोगे और x की वैल्यू आएगी bxy की, वो आएगी 1/5। फिर आप इसी समीकरण से दूसरे इक्वेशन से निकालोगे और इसको सोल्व करोगे तो 8/15 इसका राइट आंसर आ जाएगा, 8/15। दोस्तों ये भी ध्यान रखना, ये प्लस में आएगा, क्योंकि bxy और byx, bxy जब प्लस में हो, byx जब प्लस में हो तो r की वैल्यू भी प्लस में होती है। ये देखिए अच्छा खासा प्रश्न है। एक खेल में एक व्यक्ति की 2000 लाभ की प्रायिकता 0.8 है, 800 की हारने की प्रायिकता 0.2 है, तो उसकी प्रत्याशा क्या होगी? तो 2000 × 8/100, 8/10 0.8 है। इसको आप सोल्व करोगे 1440। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए 2p,
ये प्रायिकता का अच्छा खासा प्रश्न है। आपको ये फॉर्मूला लगाना है। पहले आप ई एक्स की याद करोगे और उसको आपको पता होगा, 0 को अपन इससे गुणा करते हैं। इसमें से लिखने का जो तरीका है 0 1 2 3, 0 अपने पास है वो पी है, 2 भी पी है और ये अपने पास x 1 तक है। इसमें देखिए एक बार 0 1 2 ये p है, इसका 1 माइनस 2 p है और ये p है। तो इसका स्क्वायर करके गुणा करेंगे, एक बार सीधा गुणा करेंगे, अपन घटाएंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये देखिए 2p इसका राइट आंसर हो जाएगा। कन्फर्म आंसर है ये 2p। इन दोनों में से कन्फर्म है एक होगा, चाहे ऑप्शन नंबर 1 हो चाहे ऑप्शन नंबर 3 हो। यहाँ पर p इंटरसेक्शन भी 0 होगा। तो लगभग जो मैंने आंसर को मेरे पास जिसके आंसर कन्फर्म थे उसके माध्यम वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिया। दोस्तों आपको जो आंसर कन्फर्म लगे वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरे से त्रुटि में कोई गलती हो गई जल्दबाजी में तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर जब वीडियो बनाते हैं तो फाइनली 3-4 प्रश्नों में गलती हो जाती है। आप इसको मेरी तरफ से फाइनल आंसर की मत मानिएगा। जिसका बारे में मुझे कन्फर्म पता था जिस आंसर के बारे में